जिनके नाम में एसएच आता है तो शायद जिसके भी नाम में एसएच आता है, जिनके भी नाम में एसएच है वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन? मेरे नाम में एसएच आता है, मेरे दोस्त के नाम में एसएच आता है, इवन मेरी कुतिया के नाम में भी एसएच आता है। और हम तीनों ही डिसिप्लिन को अपने डी पे रखते हैं। भावनाओं में बह गया। ऑस्कर लेवल एक्टिंग हो गई नहीं। 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, लेकिन चाइना ने अटैक क्यों किया था वही उसी जगह पे, आज तक किसी को नहीं पता। वो चिकन नेक नाम दिया गया हम लोगों ने। वहां से एक रास्ता है जो दूसरे यूनिवर्स में जाके खुलता है। क्या? ये क्या बक रहे हो? मुंशी प्रेमचंद की एक लाइन है कि गरीब के घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भले ना हो, पर पॉडकास्ट पे बैठ के बकचोदी करने का कीड़ा जरूर होता है। और हो भी क्यों ना, इंडियन पॉडकास्ट पूरी दुनिया का सबसे लो एफर्ट कंटेंट होता है। इवन एक अच्छा रील बनाने में ज़्यादा एफर्ट लगता है रेदर देन एक पॉडकास्ट शूट करने में। और मैं आगे दिखाऊंगा भी कैसे। आपको चाहिए बस एक कैमरा, 2 माइक और एक ज्ञान पेलने वाला ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। इंडिया के 95% पॉडकास्ट 3 तरह के होते हैं। पहला वल्गर वाहियात, जिसमें सिर्फ सेक्स सुक्स वाली बातें करेंगे। अभी आपने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया है? कभी ऐसा सोचा हमारी जाए दुनिया भाड़ में बहुत हो गया ये केले खीरे, आओ बेटा आज हम तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसमें सिर्फ जादू टोना भूत पिशाच तंत्र मंत्र विद्या की बात करेंगे। कर कर्ण पिशाचिनी। सर आप अभी एक स्टोरी बता रहे थे जिसमें एक लड़की आत्मा से शादी कर लेती है। पर एक आत्मा होती है जो एक गांव के अंदर की जितनी भी महिलाएं हैं सबके साथ संभोग करती है। तीसरा, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें बताएंगे कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कैसे लाएं। किसी को अपना एक्स वापस चाहिए, अपने प्यार को वापस कैसे भूलें। मेरे एक्स को मुझे वापस दिला दो मैम। या आपने करना क्या है, आपने जो है इतना बड़ा पेपर ले लेना है, उस पेपर में जो है अपने एक्स का नाम लिख के ग्रीन कलर के पेन से उसके ऊपर इत्र लगा देना है। तो गुलाब का इत्र लगाकर उसको जो है फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड रोल करके अपने पर्स में रख लो आप। और ये पॉडकास्टर इतने लेजी होते हैं कि अपने गेस्ट के बारे में जीरो रिसर्च करते हैं, जीरो। इस सफर में हमारे साथ है हमारे वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। जी सर, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आप लोगों को देख रहे हैं, थोड़ा सा आप हमको अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से आए और क्या करते हैं। क्यों भाई, तूने इसको अपने पॉडकास्ट बुलाने से पहले इसके बारे में रिसर्च नहीं किया? या किसी को भी ऐसे ही बुला लेते हो अपने पॉडकास्ट पे? आप वेरीफाई नहीं करते ये बंदा जेन्युइन है फेक? और अगर आप ध्यान दो तो ये वही सेम लोग होंगे जो हर पॉडकास्ट पे आपको दिख जाएंगे सेम बातें करते हुए। ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट देने वाले से ज़्यादा पॉडकास्ट लेने वाले बैठे हैं। और ये सही भी है। इस वीडियो में मैं इनके पूरे बिजनेस मॉडल को समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग डिफरेंट पॉडकास्ट पे जाके खुद की मार्केटिंग करते हैं और लोगों को इमोशन को एक्सप्लॉइट करके ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज अविनाश गुप्ता एंड आई टॉक अबाउट पावर, पॉलिटिक्स एंड मनी। तेल की बोतल उठा लो बच्चों, मजे लूटने का वक्त आ गया। पॉडकास्ट, जिसे 2004 के पहले ऑडियो ब्लॉग बोला जाता था, बेसिकली एक ऑडियो या MP3 डिवाइस प्लेयर होता था जैसे आईपॉड, जिससे हम इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट ऑडियो को सुन और डाउनलोड कर सकते थे। तो 2004 में एक जर्नलिस्ट जिसका नाम था बेन हैमर्सली ने एक नया शब्द निकाला, पॉडकास्ट। बेसिकली उसने आईपॉड का पॉड लिया और ब्रॉडकास्ट का कास्ट, और इन दोनों शब्दों को मिला के बनाया पॉडकास्ट। तो पहले तो ये ऑडियो फॉर्म में था, फिर धीरे धीरे इसका वीडियो फॉर्म आने लगा, जहाँ पे 2 इंटेलेक्चुअल बैठकर किसी टॉपिक पे डिस्कस करते थे जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले। मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी मैस्टरबेशन सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्तों को कि हाँ मैंने भी किया, वो दोस्त ने कहा हाँ मैंने भी किया, फिर पूरा क्लास साथ में मिलकर कहता कि हाँ हमने भी किया। और इंडिया में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसने बहुत से लोगों को स्टार बनाया। और इसी सक्सेस की वजह से आज हर दूसरा आदमी अपना पॉडकास्ट खोल के बैठा है। देखो, ए लेटर वाले जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत एम्बिशियस होते हैं। इनकी आप चेक करो, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, इनके अंदर ना वर्कोहॉलिक होता है। ये वर्क करने के अंदर इनके अंदर बहुत जोश होता है। वर्कोहॉलिक? मेरे सारे दोस्तों का नाम ए से शुरू होता है और वो इतने वर्कोहॉलिक है कि बेड से उठ के पंखा बंद करना होगा तो मुझे इमरजेंसी कॉल करके कॉलेज से बुलाएंगे। और जोश तो इतना है कि सविता भाभी का पूरा सीजन एक रात में खत्म कर देते हैं। मर्द की बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, 207 अगर पड़ोस की भाभी का पल्लू गिर जाए। वैसे इन्होंने एग्जाम्पल अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का लिया है, तो इनको बता दूं कि एजाज खान का नाम भी ए से शुरू होता है। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। जिनका भी नाम के से स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो ये थैंक्स बोले यूनिवर्स को, क्योंकि इससे सुंदर
प्राणी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। के नेम के जितने भी लोग हैं आप चेक करो, करीना, कैटरीना, करिश्मा, कार्तिक आर्यन, ये सब बहुत ही ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव एंड ये किसी को भी अपने वश में बहुत जल्दी कर लेते हैं। यहाँ मैं इनसे टोटली एग्री करता हूँ। के वाले लोग अट्रैक्टिव तो होते ही हैं और वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि माइनर को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों कार्तिक आर्यन? मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। वैसे KRK का नाम भी के से शुरू होता है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। और अगर आप ध्यान दो तो सारे पॉडकास्ट में जितने भी ये A to Z लेटर वाले लोगों के बारे में बताएंगे, सब में वही कॉमन ट्रेट बताएंगे जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होते हैं। जैसे इनकी लाइफ में बहुत संघर्ष होता है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। पैसे तो इनके पास बहुत आते हैं पर पैसे टिकते नहीं है। ये दोस्त बहुत कम बनाते हैं पर जिसको एक बार दोस्त बना लिया उसका साथ पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते। इनका दिमाग तो बहुत तेज होता है पर ये ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। यही 2-4 बातें घुमा फिरा कर बताएंगे जो हर इंसानों के अंदर थोड़े बहुत मात्रा में होते हैं और फिर इसी का क्लिप बनाकर इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। तो जो लोग रिलेटेबल पाते हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं और टैग करते हैं जिससे इनको व्यूज आते हैं। 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। आपको लगता नहीं साल बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं? 2025 शुरू हुआ जी, खत्म होने को आ गया जी। कभी सोचा था कभी आपने पहले कितनी स्पीड से ये ईयर क्यों गुजरा है? आंटी, हमारा ब्रेन टाइम को परसीव करता है इस सेंस में कि कितना ज्यादा हमने मेमोरी क्रिएट किया या कितना ज्यादा हमने नई चीजों को एक्सपीरियंस किया। और बचपन में हमारे लिए सब कुछ नया था तो हमने ज्यादा मेमोरी क्रिएट किया, ज्यादा नई चीजों को एक्सपीरियंस किया। लेकिन अब हम एक रूटीन में बंध गए हैं, वही घटिया कॉलेज, घटिया ऑफिस, इतना बिजी कि टाइम का पता नहीं लगता कि कब बीत गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा 40 मिनट का हो गया। अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूं जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क से पास हो जाओगे। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। जिस भी किताब को आपको पढ़ना है उस किताब पर 7 बार आपको घुमा देना है। ये जो घेरा आप बना रहे हो ये घेरा एक कवच का निर्माण करेंगे। इस कवच के बीच में जब आप किताब के पन्नों को पलटोगे, जितने भी पन्ने पलट रहे हो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। और This is the virtual representation of me and my friend doing all kind of chod instead of studying during exam. मुझे लगता है कि लोग फालतू में मेहनत करते हैं, असली कमबैक का प्लान तो इनके पास है। पहले दीवारों पे लिखा होता था वसीकरण, जादू टोना, भूत खिलैया, खोया हुआ प्यार पाना हो तो मिले हर इतवार हकीम इकबाल। अब यही लोग डिजिटलाइज हो चुके हैं। पहले ये लोग बस गाड़ी, टेम्पू और दीवारों पे पोस्टर चिपका के प्रचार करते थे, अब पॉडकास्ट पे बैठ करते हैं। ततम दोदस नमा को आप तेज पत्ता के पीछे लिखकर और उसके दूसरी तरफ उस इंसान का नाम लिख दीजिए। ऐसा करके उस तेज पत्ते को जब आप सो रहे हो अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए। जिस भी इंसान को आप चाहते हो, मिले हो या नहीं मिले हो, उस इंसान के प्रति बस चाहत है आपकी, आप उस तेज पत्ते के साथ ही टोटका कर दीजिए। 100% बताता हूं कि वो इंसान किसी ना किसी तरह से आपके पास आएगा, आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। साशा ग्रे, टोरी ब्लैक, ऑड्री बिटोनी, अबेला डेंजर, डैनी डैनियल्स, मिया खलीफा, कैंडालस, जेमी जेमसन, एवा एडम्स, सनी लियोनी। अभिषेक कर, इसकी पॉडकास्ट आपने भले ना देखी हो पर आपके रील के फीड में जरूर आया होगा। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब साफ है कि आपके गांव में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर यूट्यूब पे 100 पॉडकास्ट पड़े होंगे तो 110 में यही गेस्ट होगा। ये भी ऐसी ही बकचोदी करता था, फिर एक दिन इसको आसाम की पुलिस उठा ले गई। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं। लोगों को लगता है मैं बकचोदी करता हूं, पर ये भाई साहब नेक्स्ट। और ये जितने भी पॉडकास्ट होते हैं जिसमें ये जादू टोना, भूत पिशाच, तंत्र मंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, वो सारे के सारे पेड होते हैं। और आप भी ये जानते होंगे कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में आपको ऐसे हजारों स्टूडियो मिल जाएंगे जो 8 से 10 हज़ार में आपका पॉडकास्ट शूट कर देंगे। Are you looking for the best and the most affordable podcast studio in Delhi NCR? Then MD Studio is for you. जी हाँ, 4,999 में हम आपको एक फुल पॉडकास्ट एपिसोड शूट करके देते हैं। और मैं खुद ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे ये लोग पैसे देकर पॉडकास्ट शूट कराने आते हैं।
और हमारी एंकर चैट जीपीटी से 10 सवाल क्रिएट करती है इनसे पूछने के लिए। टू मच रिसर्च। हालांकि इनको हल्के में नहीं लेना, इनका रेवेन्यू करोड़ों में होता है। और इनके पूरे बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एस्ट्रो अरुण जी का। इनको आपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे जरूर देखा होगा। इनका बिजनेस मॉडल मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले इनका एक यूट्यूब चैनल होता है। यूट्यूब चैनल से रेवेन्यू तो आता ही है, पर इसका मेन पर्पज होता है कस्टमर क्रिएट करना और अपना प्रचार करना। जैसे इनके चैनल पे लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरा 1-to-1 पर्सनल कंसल्ट करते हैं, जिसके वो पैसे चार्ज करते हैं। जैसे एस्ट्रो अरुण जी के वेबसाइट पे चेक करते हैं तो 30 मिनट के कंसल्ट के लिए 2,24,000 पे चार्ज करते हैं, वो भी ऑडियो और वीडियो कॉल पे। अगर आपको फेस टू फेस मिलना हो तो 1 घंटे का 5 लाख। और तीसरा ये खुद का कोर्स बेचते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं वो लोग। और यही सेम टेम्पलेट सभी फॉलो करते हैं। पैसे देकर पॉडकास्ट पे आएंगे, खुद को फेमस करेंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, पर्सनल कंसल्ट करेंगे और कोर्स बेचेंगे। और कुछ लोग यही कोर्स खरीदकर तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। फिर वो भी पैसे देकर पॉडकास्ट पे आते हैं, खुद को फेमस करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, पर्सनल कंसल्ट करते हैं और कोर्स बेचते हैं। और यही लूप चलता रहता है। और अभी तक आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो वेलकम टू द एंड क्लब। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट #एंड क्लब ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक आए। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।